राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आपके लिए विशेष है, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होने वाली हैं 30 जून से 14 नवंबर तक। शनिदेव 137 डेज के लिए 137 दिन के लिए अब शनि वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल लेकर के आ रहे हैं, आने वाले हैं, क्योंकि आपकी शनि की 6.5 भी चल रही है और दूसरा चरण भी चल रहा है, तो देखने वाली बात है। और आपकी राशि में ही, कुंभ राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं अभी वर्तमान में, अभी फिलहाल, और पूरे 30 साल के बाद ये आए हैं कुंभ राशि में और फिर वक्री हो रहे हैं। चलिए डिटेल में आपको समझाती हूँ कैसे रहेंगे आपके लिए ये 137 दिन 137 डेज। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है, क्योंकि कोई भी जानकारी सन साइन पर नहीं दी जाती। 137 दिन शनि वक्री आपके लिए कैसे रहेंगे। चलिए पहले बताती हूँ कि शनि वक्री क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, ग्रहों की 2 अवस्था होती हैं, एक मार्गी और एक वक्री। जब ग्रह मार्गी होता है तो वह सही गति से के अनुसार गोचर करता है, परिक्रमा करता है, और सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करता है। एक होता है वक्री, जब वह अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं करता है, स्लो हो जाता है, सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और स्लो हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी से वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन वो उल्टा नहीं चलता। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, वास्तव में स्लो हो जाता है। एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, तो आप जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तो आपको लगता है आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, कि और पीछे वाला जो हो रहा है वो आप बस आपका खेत खलियान पेड़ पौधे जो भी होते वो आपसे लग रहा है कि पीछे की तरफ को जा रहे हैं और इस तरह से बह रहे हैं। वो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं, लेकिन बस जो है ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे सब हमारे पीछे निकल गए, लेकिन वो भी अपनी स्पीड से होते हैं। हमें ही लगता है कि हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन उल्टा कोई ग्रह नहीं चलता, वास्तव में बस स्लो ही हो जाते हैं। और वक्री होने पर क्या होता है कि ग्रह अपने एक भाव पहले का रिजल्ट देता है जहां पर वो होता है। जैसे आपकी राशि कुंभ है, आपकी राशि में कुंभ अभी 1st हाउस में है, अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है। अब ये जब वक्री हो जाएंगे तो ये आपके 12वें घर में 10वां नंबर लिख रहा है, मकर राशि, तो ये उसका भी रिजल्ट देंगे। वक्री होने पर क्या फल देंगे, और ये चंद्रमा के ऊपर जो है आपके शनि इस टाइम रहेंगे। तो शनि इज ए मेलेफिक प्लेनेट। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। हमारे मन, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी कल्पना, जो भी हम सोच रहे हैं जिसका संबंध हमारे मन से है, वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है, वो हमारा चंद्रमा होता है। और अब ये शनि जो वक्री हो रहे हैं ये चंद्रमा के ऊपर हो रहे हैं कुंभ राशि में। ये तो वक्र, सबसे पहले तो ये कि एक चीज को लेकर आपको बैठना नहीं है, किसी भी चीज को लेकर आप पकड़े नहीं कि सोच में बैठ जाएं, जिद नहीं करनी है, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। पहले क्या था, जब वक्री होने से पहले क्या था आपकी स्थिति, कि आप छोटी छोटी चीजों को सोच रहे थे, लेकिन उसको आप इग्नोर कर रहे थे, अरे छोड़ो जाने दो। लेकिन वक्र अवस्था में क्या होगा कि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे, उससे टेंशन ले लोगे, स्ट्रेस ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी आपको लेकर बैठना नहीं है, उसको ओवरथिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। वक्र होंगे शनि तो उसका पूरा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। किसी पर भी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें इस टाइम, किसी के साथ फ्रैंक ना हो, सामने वाले से थोड़ा सा सावधान, अवेयर रहें।
ये ही ठीक होने वाला है आपके लिए, बिल्कुल ठीक रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस टाइम आपके माइंड में आइडियाज़ गजब गजब के आएंगे, चतुर चालाक रहेंगे आप। शनि आपके 12वें घर का भी रिजल्ट देने वाले हैं, तो आपको इससे क्या होगा कि फॉरेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी देखी जाएंगी, क्योंकि 12वें घर का भी रिजल्ट देंगे। और 12वें घर में मैंने अभी बताया आपके मकर राशि है, तो जहां आपका 12वें घर में 10वां नंबर लिखा है शोर, आप देखिए ये मकर राशि, इस घर का रिजल्ट भी अब आपको देने वाले हैं। तो इसका मतलब जो हॉस्पिटल का काम करते हो, मेडिकल का काम करते हो, जो फार्मा कंपनी में हो, डॉक्टर हैं, कोई भी मतलब मेडिकल रिलेटेड काम करते हैं, 12वें घर से रिलेट करता है, वो अच्छे फल इस टाइम आपको मिलेंगे और 100% मिलने वाले हैं। कभी कभी ये देखा जाएगा कि यदि आप टूर पे हैं या कोई ट्रिप पर जा रहे हैं तो खर्चे तो ज़्यादा आपके देखे जा सकते हैं, आप थोड़े से क्या है इमोशनली अटैच रहेंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 12वें घर के रिजल्ट से यदि आप MNC कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए बड़े फायदेमंद है। MNC कंपनी में परिवर्तन हो सकता है, चैलेंज देखे जा सकते हैं। यदि आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रेवल पे जा रहे हैं, या फॉरेन ट्रेवल पे जाना चाहते हैं, या कहीं दूर की यात्रा करना चाहते हैं, शनि आपको यात्रा करवाएंगे। वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण है, और 2020 से शुरू हुई थी और अब इसका तीसरा चरण शुरू होने वाला है। तो शनि की 7.5 चंद्रमा पर्व चल रही है, तनाव तो देगी। अगर कुंडली में शनि बहुत अच्छी हैं, उच्च की हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी किसी न किसी चीज़ पर आपको तनाव बना रहने वाला है और तनाव लेंगे आप, चाहे फिर वो कैरियर से संबंधित हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, ये शनि का काम है। शनि की 7.5 आपको थका रही है, आप मेंटली थक रहे हैं, लेकिन आप थक रहे हैं शनि की 7.5 में। अगर बहुत अच्छे हैं शनि आपकी कुंडली में, स्वयं राशि के हैं, उच्च हैं, तो आपको फिर ये रंग से राजा भी बनाने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि देर ना हो जाए, अपनी कुंडली को, हॉरोस्कोप को किसी को दिखा लीजिए कि इसका पूरा रिजल्ट आप ले पाए। अब शनि की वक्री दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ेगी। 137 डेज के लिए, 137 दिन के लिए तीसरे घर पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो आप सोचोगे कि मैं किस तरह से डिजिटली चीज़ों को बढ़ाऊं, ऑनलाइन चीज़ों को बढ़ाऊं, स्टडी फैक्टर को बहुत अच्छा बनाऊं, किस तरीके से मैं अपने परिवर्तन लेके आऊं ऑनलाइन चीज़ों में। जो समाज से जुड़े काम कर रहे हैं, आप सोशल वर्क में हैं, उसमें आप और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये पराक्रम का भाग है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का है। तो आपके कामों में ना मतलब कि पराक्रम देखने को मिलेगा कि आप थकेंगे नहीं, आप फिर खड़े हो जाएंगे कि यहाँ एक्टिव हो जाऊँ, यहाँ एक्टिव हो जाऊँ। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी इस टाइम। छोटी छोटी यात्राओं का सुख भी आपको मिल सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट किसी से भी नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस और आपके 10th हाउस। 7th हाउस वैवाहिक जीवन, पार्टनर का, और 10th हाउस आपके कर्म का। तो जब 7th हाउस पर पड़ेगी और शनि वक्री, तो आपका रिश्ता बन सकता है। जो मैरिड नहीं है, अविवाहित है, उनका रिश्ता बनेगा और अच्छे रिश्ते बनेंगे, उनके लिए रिश्तों का ऑफर आ सकता है और उनको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, क्योंकि गुरु भी आपके केंद्र में है। लेकिन जब विवाह हो चुका है उनके लिए थोड़ी चिंता वाली बात है कि उनके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनके अंदर स्ट्रप देखा जाए, स्ट्रप ज़्यादा होगा, ज़िद्दी नेचर ज़्यादा होगा, या फिर आपके अंदर मतलब किसी एक ना एक में तो रहने ही वाला है। थोड़ा सा अप एंड डाउन भी देखा जा सकता है, बहसबाजी हो जाना, किसी की बात से एक दूसरे से रिलेट ना करना। अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो कर सकती हैं, लेकिन किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, अंधाधुंध विश्वास नहीं करना। शनि की स्थिति चल रही है, 7.5 चल रही है, थोड़ा ध्यान से। अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं, कर सकते हैं,
डेली इनकम का लाभ उठा सकती हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ी ना हो। डेली इनकम के लिए बेस्ट है आपके, और पब्लिक डीलिंग के लिए भी। वक्री आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, दूसरों पर ट्रस्ट मत करो। शनि की वक्र दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी है, यहाँ आपको कर्म प्रधान बना रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि आलस त्याग कर वर्क कीजिए। वैसे भी शनि आपसे कर्म तो करवाने वाले हैं, क्योंकि शनि वैसे भी कर्म के देवता हैं, कर्म तो आपसे करवाने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं उपाय, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। जब इंसान बीमार होता है तो मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी होती। यही एस्ट्रोलॉजी का काम है कि यदि कोई ग्रह ऐसा चल रहा है तो हमें उसके उपाय ज़रूर करने चाहिए। पहला उपाय है कि शनि का बीज मंत्र करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। विशेष तौर से इसका 11, 21, 51 कितनी बार भी आप जाप कर सकते हैं। दूसरा, शिव की पूजा विशेष फलदायक है, और या हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगल और शनिवार को उनकी पूजा कीजिएगा, चालीसा कीजिएगा, बजरंग बाण पढ़िएगा। उनके सीधे पैर का आपको तिलक ज़रूर लगाना है मस्तक पर। और चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।